हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनुष तिवारी। वेलकम इन शिवा एजुकेशन ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमने रखा है कार्बनिक अभिक्रियाएं। ये कार्बनिक अभिक्रियाएं हमने इसलिए टॉपिक रखा क्योंकि आप लोग को जो टॉपिक चल रहा था हेलोएरीन का, तो हेलोएरीन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोएरीन की पढ़नी थी। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मुझे लगा कि आप लोगों को पहले इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे थोड़ा बहुत। इनकी करते हुए फिर हम आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहती हैं और इसका डिस्कशन भी करना है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं, तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है कार्बनिक अभिक्रियाएं। कार्बनिक अभिक्रिया में आपने देखा ये लिखा हुआ है कि ये अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी विलोपन अभिक्रिया और चौथी पुनर्विन्यास। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कार्बनिक अभिक्रिया कितने प्रकार हुए? 4, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम पहले की बात करते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे हो लिखा हुआ भी दिख रहा है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अणु में से एक परमाणु या परमाणुओं का समूह आता है। ठीक, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अणु में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह आता है, तो इन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक कोई यौगिक है, यहाँ पर एक BC कंपाउंड है, तो इस A की जगह ये क्या हुआ? B आ गया और A कहाँ चला गया? इस B की जगह पर, तो ये B + AC हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? B ने A को हटा दिया और A क्या हो गया? रिप्लेस करके B पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का स्थान चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ प्रतिस्थापन की बात हो, यानी प्रतिस्थापन यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर खुद को एडजस्ट कर लेना और उसको हटा देना। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक आपसे आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है, आप पीछे वाली बैठे हुए, आप पीछे जगह हुए उसको, और उसको वहां से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गए, तो ये क्या होगा? प्रतिस्थापन हो गया। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मेन मोटो जो था आपने वो समझ लिया कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कि कोई एक अभिकारक होगा, उसके अणु में एक परमाणु या परमाणु का समूह, बुरी बात हो सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ एक परमाणु, कोई परमाणु समूह भी आ सकता है, वो उसकी जगह पर आया और उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में कौन कौन? पहला आपने देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहला प्रकार कौन सा है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके पहले पार्ट की चर्चा करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी चर्चा हम करते हैं आज। तो देख रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें क्या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आता है, यानी एक नाभिक स्नेही जो होगा उसकी जगह पर कोई दूसरा नाभिक स्नेही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें और भी एक बात जोड़ सकते हैं, एक तरीके से और भी कह सकते हैं। यहाँ पर पहले तो सीधी सी बात, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक नाभिक स्नेही कोई है और उसकी जगह पर दूसरा आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात हो गई। यानी यही शब्द को समझिए, नाभिक स्नेही
यानी नाभिक स्नेही जो है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दे। प्रतिस्थापन में यहाँ पर भी होगा, यानी कि जगह में एक आ जाएगा, दूसरी जगह पर फिक्स हो जाएगा, उसको हटा देगा। वो सिस्टम यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें बात किसकी होगी कि वो जो यौगिक होगा या परमाणु समूह होगा या आयन होगा, वो कैसा होगा, वो नाभिक स्नेही ही होगा, और एक नाभिक स्नेही जाएगा और दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको और भी एक लाइन में चेंज करके कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जैसे कि हम मान लेते हैं कौन कौन, OH माइनस, ठीक, Cn माइनस, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्रियाधार, क्रियाधार क्या होता है, सबस्ट्रेट, ठीक, सबस्ट्रेट कोई होता है, उसके ऊपर आक्रमण करके उत्पाद बना ले, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं ये RX है एक, ठीक, इस पे अटैक कर गया OH माइनस और ये क्या बना लिया, ROH, ठीक है, ROH बना लिया और ये X माइनस निकल गया। तो ये X भी क्या है, एक प्रकार नाभिक स्नेही है और OH भी नाभिक स्नेही है, ठीक है, X भी नाभिक स्नेही है, OH भी, और ये OH नाभिक स्नेही पदार्थ है। ये गया, इस X को रिलीज किया और खुद इसकी जगह पर, और X को हटा दिया और इसकी जगह पर आ गया और ये इसकी जगह ले लिया, तो ये X प्लस माइनस यहाँ रिलीज हो गया, ROH बन गया। तो ये भी क्या है, एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो ये होती है बात, ठीक। इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, आप परिभाषा में ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही पदार्थ जैसे कि OH या Cn माइनस क्रियाधार के ऊपर आक्रमण करते हैं और उत्पाद बना लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आप ये दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और यह सीधी आसान भाषा में, अपनी भाषा में समझे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें हो गई, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक। अब इसमें आ गया और समझिए इसे मतलब किसे, यानी नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को SN, ठीक है, SN से व्यक्त करते हैं। कैपिटल S होगा, स्मॉल में यानी सफिक्स में N होगा, लेकिन कैपिटल ही, SN से व्यक्त करते हैं, ठीक। इट इज डिनोटेड बाई SN। अब SN का मतलब क्या है, इस S का भी मतलब समझिए, इस N का भी मतलब समझिए। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और इसका N का मतलब क्या है, N का मतलब तो बहुत आसान, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया, नाभिक स्नेही, ठीक। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये दो प्रकार की होती है, ये भी समझ लीजिए, ठीक। SN अभिक्रिया, इसको हम शॉर्ट में SN अभिक्रिया भी बोलते हैं। नाभिक स्नेही को क्या बोलेंगे, SN अभिक्रिया। SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, ठीक। एक होती है SN1 और एक होती है SN2, ठीक है। तो ये कितने भाग हुए, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2, ठीक। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। SN1 का मतलब है, वन का मतलब है एक, यानी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझ लीजिए, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसे SN1 कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। अब SN2 की बात आएगी, तो जब ये एकाणुक है तो वो क्या हो जाएगी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम पहले अब इस SN1 की चर्चा करते हैं। SN1 क्या है, ठीक, यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर यानी एकाणुक, यूनिमोलिकुलर, और फिर तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम SN1 के नाम से जानेंगे। तो अब SN1 कहीं पे लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या हो सकता है, तो आप जान गए होंगे। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल को समझते हैं, SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले इसकी बात है, ये अभिक्रिया दो पदों में होती, दो पदों में होती है। ठीक है, अब पदों की चर्चा कर लेते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहला, जैसे कि हमने ये RX था, और हाँ, दो पदों में होती है, और इसकी खास बात यह है, इसका पहला पद जो होता है वो बहुत ही धीमी गति से, यानी कि मंद गति से होता है, और जो दूसरा पद होगा वो बहुत तीव्र गति से होता है। तो इस अभिक्रिया के दो चरण होते हैं, पहला पद धीमी गति से होता है और दूसरा पद तीव्र वेग से होता है, तीव्र गति से होता है। यानी कि RX जो है, जैसे है कोई हेलो एल्केन, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर R पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये जब जाता है तो ये धीमी होती है, यानी कि मंद गति से अभिक्रिया होती है। ठीक है, R पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब फिर अगले स्टेप में जब होता है, जब नाभिक स्नेही जो दूसरा होता है, तो R पॉजिटिव, जैसे कि अभी OH माइनस की बात कर रहे थे, OH माइनस से हुआ और ये ROH बन के तैयार हो गया अल्कोहल। ये जो स्टेप है फिर ये तीव्र गति से होता है, यानी कि पद फर्स्ट जो है वो धीमी गति से होता है, और पद 2 जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ये विशेष बात है कि SN1 अभिक्रिया का प्रथम पद मंद वेग निर्धारक होता है तथा द्वितीय वाला तीव्रता से संपन्न हो जाता है। ठीक है, एक बात और इसमें याद रखिए कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया जो होती है, वो सिर्फ क्रियाधार का मतलब क्या है, ये RX जो है आपका अभिकारक, ये क्रियाधार है। ठीक, इसी की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, RX की यानी क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, इसमें जो अभिक्रिया की दर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर, वो समानुपाती होती है किसके, RX के, यानी क्रियाधार यानी कि रिएक्टेंट के, अभिकारक के, क्रियाधार। ठीक, यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू RX होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये बात हो गई कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रियाधार के सांद्रता के समानुपाती होती, क्योंकि ये उसी पर ही निर्भर करता है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो इस नाभिक स्नेही के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, यानी नाभिक स्नेही की सांद्रता क्या है इसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसीलिए ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें बात हो गई इतनी चीजें। तो फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है ये SN1 अभिक्रिया, जिसका नाम है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 से याद रखें कि एकाणुक। ठीक, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसका प्रथम पद धीमे गति से होता है और दूसरा तीव्र गति से होता है। नहीं, दूसरा पद जो होता है वो तीव्रता से संपन्न होता है, यानी पहले क्या होता है, पहले ये टूटता है तो वो धीमी गति से होता है, फिर अगला पद फिर तीव्र वेग से घटित हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बात है, दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इसका जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाधार यानी कि अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी उसी के समानुपाती होता है। ठीक, इसी कारण ये अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये इसमें होगी इतनी बात, इतनी चर्चा हमने कर ली। अब जैसे कोई हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, समझने की अगर कोशिश करें तो हम एग्जाम्पल के रूप में एक हम यहाँ पर क्या, अच्छा एक बात इसमें और भी है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ठीक, तो तृतीयक कोई जैसे हम ले लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि तृतीयक की बात करें यानी 3 डिग्री, ये CH3 है, ये ये सिंगल, सॉरी यहाँ नहीं, ऐसे कर लेते हैं CH3 3 डिग्री का मतलब कार्बन के चारों ओर एल्किल समूह होना चाहिए। 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एक हैलोअल्केन है। ठीक, इसका नाम अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 या 1 2 3 यानी 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो ये हो गया। इसका एक नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नियोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ही नाम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि पहले स्टेप में वही जो पहले कर रहे थे वो क्या हो गया, पहले स्टेप में क्या होगा, आयनन होगा। क्या होगा, आयनन हुआ। ये कैसी गति में होगा, मंद गति में होगा। जब आयनन हुआ तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बेनियम आयन बनाएगा, यानी CH3, और ये CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया और ये Br- अलग हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल कार्बोधनायन। अब धनायन क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कार्बोधनायन बन गया। ठीक, टी ब्यूटिल भी लिख सकते हैं इसको, टर्शरी मतलब तृतीयक है ना, टी का मतलब, या 3 डिग्री करेंगे टी। ठीक है, ब्यूटिल कार्बोधनायन लिख लेते हैं, ब्यूटिल कार्बोधनायन। ठीक है, ये हो गया, Br- बाहर निकल गया। अगले स्टेप में क्या हो गया, फिर यही कार्बोधनायन जो है, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोधनायन जो है, ये क्या करेगा, यह नाभिक स्नेही OH- जैसे हमने ले लिया, इससे रिएक्शन कर लेगा। अब ये फास्ट करेगा तीव्र में, और ये फिर आप जानते हैं ये OH क्या हो गया, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये तो हम आप लोगों को बता रहे हैं एक सिर्फ हैलोएल्केन की। ऐसे ही हम अभी आपको हैलोएरीन की भी बताएंगे चैप्टर के हिसाब से। तो ये यहाँ से आप समझ लीजिए, फिर इसी के हिसाब से वहाँ, ये तो SN1 की बात यहाँ पर भी हो गई। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो ये सबसे एक चीज़ और याद रखिए, जो एक नोट पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, थोड़ा समझने के लिए, कि जो अभिक्रिया में कार्बोधनायन का जो स्थायित्व होता है, कार्बोधनायन का स्थायित्व जो होता है, जैसे कि CH3 पॉजिटिव, ये भी क्या है, मिथिल कार्बोधनायन है। ठीक, तो इससे ज़्यादा किसका होता है, 1 डिग्री का कार्बोधनायन का इससे ज़्यादा होगा स्थायित्व। ठीक है, और 2 डिग्री का इससे प्रबल, और 3 डिग्री का इससे ज़्यादा। तो ये आप याद रखिए, 3 डिग्री तक ही होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एग्जाम्पल में आप रखोगे तो क्या, ये तो CH3 पॉजिटिव है ही, फिर अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये 1 डिग्री की बात हो गई। ठीक, 2 डिग्री में करोगे तो क्या हो गया, CH3, ये यहाँ पर भी चला गया, और ये CH पॉजिटिव। 3 डिग्री में बात करोगे अगर, तो ठीक 3 डिग्री में ये हो जाएगा CH3, 3 डिग्री में यही आपका है, ये 3 डिग्री है आपका पॉजिटिव CH3, और ये CH3, ये 3 डिग्री की बात होगी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्थायित्व उसका बढ़ता जाएगा। तो ये SN1 अभिक्रिया की बात हमने आपको बता दी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, इसका मैकेनिज्म भी आप समझ लीजिए। ये 2 स्टेप में होती है, जैसा आपने देखा इसमें हमने बताया कि 2 स्टेप में है। आप इससे याद रखेंगे इस प्रकार से, तो फिर आगे फिर ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब SN1 के साथ SN2 की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, और SN2 फिर SN1 और SN2 का डिफरेंस भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप नंबर को मेरे याद रखेंगे, 9454444429। जो भी क्वेरी है आप उस पर अपना भेज सकते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपका, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।